अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरे फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुँचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 का इमेज नजर आ रहा है। इस इमेज में क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट भी मेंशन्ड है और नीचे एक फिगर भी बनी हुई है। हम पहले इसके स्टेटमेंट को रीड करके इस फिगर को समझेंगे, फिर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फिगर शोज अ पैरेललोग्राम PQRS। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे जो फिगर बनी हुई है वो एक पैरेललोग्राम की बनी हुई है जिसका नाम है PQRS पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम कैसी ज्योमेट्रिकल फिगर होती है इसके बारे में मैं पिछले चैप्टर्स में डिटेल से बता चुका हूँ। ये एक 4 साइडेड फिगर होती है, बिल्कुल ऐसी ही जैसे आपको यहाँ पर बनी हुई भी नजर आ रही है, और इसमें 2 पेयर्स होते हैं ऑपोजिट, पैरेलल एंड इक्वल साइड्स के। जैसे आप देखिए इस पैरेललोग्राम में जो ये साइड है PQ, इसके पैरेलल ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, SR। और आप देखिए इन दोनों पे डबल एरो हेड्स भी लगाए गए हैं। तो ये एरो हेड्स हम यूज ही तब करते हैं जब हमने किसी चीज़ को पैरेलल रिप्रेजेंट करना हो। और पैरेलल लाइंस या पैरेलल साइड्स होने का मतलब होता है ऐसी चीज़, ऐसी लाइंस या ऐसी साइड जो एक दूसरे को क्रॉस या टच ना करते हो। तो एक पेयर तो ये वाला है PQ और SR वाला पैरेलल साइड्स का। इसी तरीके से एक पेयर इसमें और होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर एक साइड है QR और इसके बिल्कुल ऑपोजिट आप देख सकते हैं एक साइड है PS। दोनों पे सिंगल एरो हेड्स लगे हुए हैं, यानी QR बेसिकली PS के पैरेलल है और ये PQ बेसिकली SR के पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम में इस तरीके से 2 पेयर्स आपको मिलते हैं पैरेलल साइड्स के। अब आगे आप देखें कि इन 4 साइड्स की जैसे यहाँ पर 4 वर्टिसेस भी मौजूद हैं। एक वर्टेक्स P है, एक का नाम Q है, एक का नाम R है और एक वर्टेक्स का नाम S है। और वर्टेक्स वहाँ पर बनते हैं जहाँ पे 2 साइड्स आप कह लें मिल रही हों या 2 लाइंस आपस में मिल रही हों, तो वहाँ पे वर्टेक्स बनता है। उसी को हम फिर डिफरेंट नेम के साथ लेबल भी कर देते हैं। तो यहाँ पर P, Q, R और S जो है ये हमारे वर्टिसेस हैं। इसी के नाम के ऊपर इस पैरेललोग्राम का नाम है PQRS पैरेललोग्राम। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। आगे रीड करते हैं। तो आगे लिखा हुआ है वेयर QR इज 10 मीटर। वो कह रहे हैं QR की लेंथ 10 मीटर है। तो आप देखें इस पैरेललोग्राम की साइड जो है Q से लेकर R तक, इसकी लेंथ यहाँ पर 10 मीटर आपको बताई गई है। आगे लिखा हुआ है इफ़, अगर ST इज़ 8 मीटर। अब देखें ST की लेंथ आपको बताई जा रही है 8 मीटर और आप यहाँ पर देखें जो हमारे पास S वाला वर्टेक्स है इससे एक रेड डॉटेड लाइन ड्रॉ की गई है यहाँ T तक, और ये T जो मौजूद है ये PQ वाली साइड के ऊपर मौजूद है। और यहाँ पर ये जो बॉक्स टाइप सिंबल है इसका मतलब है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। और आपको मैं ये चीज़ बता चुका हूँ कि पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट पैरेलल साइड्स होती हैं इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको इस पैरेललोग्राम की हाइट बोला जाता है। तो ये ST एक तरह का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनना। तो ST आप देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके साथ, PQ के साथ, PQ वाली साइड के साथ। तो जब कोई एक लाइन सेगमेंट किसी दूसरी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर होना। तो यहाँ पर ये ST वाली जो लेंथ है जो कि 8 मीटर की है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर लेंथ कहलाएगी क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है किस साइड से, इस पैरेललोग्राम की PQ वाली साइड से। और ये जो आपके पास SR वाली साइड थी और PQ वाली साइड थी ये आपस में पैरेलल भी थी। तो पैरेलल साइड्स के दरमियान इस तरह का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने का मतलब है ये बेसिकली आपको क्या दी गई है, ये आपको हाइट बताई गई है। तो ये इस पैरेललोग्राम की हाइट है और हाइट के मुताबिक ही बेस की सिलेक्शन होती है। तो ये परपेंडिकुलर जिस लेंथ के ऊपर है यानी जिस पे ये फॉल कर रहा है उसको हम बेस बोलेंगे। तो ये ST आप देखिए परपेंडिकुलर लेंथ है और ये फॉल कर रही है PQ वाली साइड पर, इधर P से लेकर Q तक वाली साइड के ऊपर, क्योंकि देखिए T एग्जैक्टली इस PQ वाली साइड पर मौजूद है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या कहलाएगी, PQ कहलाएगी हमारे पास बेस। तो जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है वो होती है हाइट और वो जिस पर फॉल कर रही होती है, जिस साइड पर फॉल कर रही होती है उस पूरी साइड का नाम होता है बेस। तो PQ हमारी क्या है यहाँ पर, बेस। आगे रीड करें तो इसी तरीके से लिखा हुआ है एंड SU इज 11.2 मीटर। तो देखिए इसी S से एक और परपेंडिकुलर लेंथ यहाँ पर हमें दी गई है, एक और परपेंडिकुलर लेंथ बनाई गई है। तो देखिए वो है S और यहाँ पर है U, और ये U कहाँ पर मौजूद है, ये इस साइड QR के ऊपर मौजूद है। और यहाँ पे भी देखिए ये बॉक्स टाइप सिंबल मौजूद है, यानी ये भी एक तरह की परपेंडिकुलर लेंथ है, यानी ये SU जो है वो परपेंडिकुलर है क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके साथ, QR वाली साइड के साथ। और ये जो हमारे पास साइड है PS और यहाँ पर जो साइड है QR, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ये उन दोनों के दरमियान एक तरह का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बनता है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे कि ये भी हमारे पास क्या है, हाइट ही है।
इसको भी पैरेललोग्राम की हाइट ही कहा जाएगा। अब हाइट के लिहाज से बेस होती है, अब परपेंडिकुलर लेंथ जिस साइड पर फॉल करेगी उसी को हम बेस बोलेंगे। तो ये जो एस यू वाली लेंथ है, इसमें यू देखिए ये क्यू आर के ऊपर मौजूद है, तो ये जो क्यू आर है आपके पास कंप्लीट की कंप्लीट, ये आपकी कहलाएगी बेस। तो ये आपकी है बेस। अब यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर हाइट और बेस डिफरेंट है, ऐसा मुमकिन हो सकता है, लेकिन अगर आप इनमें से कोई एक हाइट और उसकी वाली बेस यूज़ करेंगे तो इसकी मदद से एरिया फाइंड आउट करेंगे इस पैरेललोग्राम का, तो एरिया हमेशा सेम ही आता है। तो बेस और हाइट इस तरीके से डिफरेंट जरूर हो सकती हैं, लेकिन जब आप इनको किसी फॉर्मूलाज में यूज़ करते हैं तो आपके आंसर्स में कोई फर्क नहीं आता, आंसर सेम ही आते हैं। अब आप आगे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड दी लेंथ ऑफ पी क्यू। तो आपसे कह रहे हैं कि आपने पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करके दिखानी है, यानी यहाँ पर पी से लेकर ये क्यू तक की जो लेंथ है ये आपने फाइंड आउट करनी है। और आप ये चीज़ जानते भी हैं कि ये बेसिकली बेस है। किसके लिहाज से बेस है? इस एस टी वाली हाइट के लिहाज से बेस है। अगर आप एस टी परपेंडिकुलर लेंथ को हाइट माने तो उसके मुताबिक ये बेस बनती है जो आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब सोल्यूशन किस तरह स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पर इस पैरेललोग्राम का 2 दफ़ा एरिया निकालेंगे। एक दफ़ा इस पहली वाली बेस और हाइट की मदद से और दूसरी दफ़ा इसकी दूसरी वाली बेस और हाइट की मदद से। क्योंकि एरिया सेम आना चाहिए तो इस सेम आने की वजह से एक ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जिससे हम बड़ी आसानी से इसकी बेस पी क्यू का पता लगा लेंगे। बस आपने याद रखना है कि कोई भी बेस और हाइट यहाँ पर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग आप यूज़ कर लें, एरिया इस पैरेललोग्राम का सेम ही रहेगा। तो मैं इसका एरिया 2 दफ़ा यहाँ पर निकालूंगा और लिखूंगा भी। तो एक दफ़ा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS, इसका नाम है PQRS। और दूसरी दफ़ा भी इसका एरिया ही फाइंड आउट करेंगे, बस डिफरेंट बेस और हाइट के साथ। तो दोबारा भी इसका हम निकालेंगे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS, यानी हम एक ही पैरेललोग्राम का एरिया 2 दफ़ा निकालने जा रहे हैं। एक बार डिफरेंट बेस और हाइट से, दूसरी बार डिफरेंट बेस और हाइट से, क्योंकि वो दोनों सेम आना चाहिए, इसलिए बीच में आप देखें यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाया हुआ है। तो पहले कौन सा यूज़ करेंगे, तो पहले आप देखिए अगर ये एस टी वाली लेंथ को यूज़ करें जो कि परपेंडिकुलर लेंथ है, और मैंने आपको बताया जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है उसको बोलते हैं हाइट, और वो जिस साइड पर परपेंडिकुलर होती है उसको बोलते हैं बेस। तो ये है परपेंडिकुलर पी क्यू के ऊपर, तो पी क्यू हमारी क्या है, वो है बेस, और एस टी क्या है, हमारी हाइट। तो पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इधर अब हम, और इधर भी सारी बात है पैरेललोग्राम का एरिया ही आना, तो इधर भी यही लिख देता हूँ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब पहले तो मैंने जो बेस यूज़ करनी है वो पी क्यू वाली यूज़ करनी है, तो बेस के नीचे मैं क्या लिख दूंगा, पी क्यू। और जाहिर बात है जिसको बेस मान रहे होते हैं उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है उसी को हाइट कहते हैं। तो एस टी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो एस टी आप लिखेंगे हाइट के नीचे, तो आप लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय एस टी। तो देखिए बेस के नीचे बेस आ गया, हाइट के नीचे हाइट आ गया। तो चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो भी वही एरिया आना चाहिए, इक्वल टू जो इधर अब मैं बेस और हाइट को यूज़ करूंगा उनको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। तो अगर मैंने इन दोनों को यूज़ कर लिया, अब मैं डिफरेंट को यूज़ करूंगा। तो लेट से मैं अब यहाँ पे यूज़ करता हूँ इस वाली क्यू आर वाली लेंथ को। ये क्यू आर भी क्या है, बेस, क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या मौजूद है, ये एस यू। ठीक है, ये एस यू परपेंडिकुलर लेंथ है क्योंकि ये क्यू आर पर परपेंडिकुलर है, तो जिस पर परपेंडिकुलर हो उसको बोलते हैं बेस, और जो खुद परपेंडिकुलर लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं हाइट। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास बेस की जगह पे आप लिख दें ये क्यू आर, यहाँ पे लिख दें क्यू आर मल्टीप्लाई बाय, और जो परपेंडिकुलर लेंथ है हाइट जिसको बोलते हैं वो है एस यू मल्टीप्लाई बाय एस यू। तो चाहे एरिया ऐसे निकाल लें चाहे एरिया ऐसे निकाल लें, दोनों एरियाज इक्वल आते हैं, ये रूल है। तो इसलिए मैंने बीच में इक्वलिटी का साइन लिखा हुआ है। अब देखिए पी क्यू तो हमने फाइंड आउट करना है, इसको वैसे ही लिख दें, मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही। एस टी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, वो कितनी है, वो है 8 मीटर, तो एस टी की जगह पे आ जाएगा 8, इक्वल टू का साइन वैसे ही। क्यू आर आप देखें यहाँ पे गिवन है आपको 10 मीटर, ठीक है, ऊपर भी ये आपको बताया गया था। तो क्यू आर की जगह पे आ जाएगा 10, मल्टीप्लाई का साइन, और एस यू की लेंथ यहाँ पे गिवन है 11.2, तो एस यू की जगह पे आ जाएगी 11.2। तो देखें दोनों एरिया जो हमने निकाले हैं यहाँ पर उनको इक्वल रखा है, तो उससे एक ऐसी इक्वेशन बन गई है जिसमें यहाँ पर पी क्यू आ रहा है, और यही हमने लिखा हुआ था फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो इस तरीके से कभी कभार आपको एरिया का फॉर्मूला हेल्प करता है, अगर आपके पास डिफरेंट बेस और हाइट मौजूद हो, कि आप इस तरह की इक्वेशन सेटअप कर
लें और उससे अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। अब सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा पी क्यू मल्टीप्लाई बाय 8 को वैसे ही, और जो राइट साइड पे यहाँ पर ये डेसिमल है इसको रिमूव करूंगा, तो 10 वैसे का वैसे ही लिखूंगा, मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, 11.2 में से डेसिमल रिमूव करूंगा तो ये बन जाएगा 112, और डेसिमल के बाद एक डिजिट हो तो रिमूव करने के बाद इस तरह की लाइन ड्रॉ करने के बाद नीचे 10 लिखा जाता है। तो ये वाला 10 इस 10 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो यहाँ पे रह जाएगा पी क्यू मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 112। अब यहाँ पर ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहाँ जाकर 112 को डिवाइड करवाएगा, यानी यहाँ पे आएगा 112 और ये 8 इसके नीचे आ जाएगा, इसको आके डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर आप देखें ये दोनों जो नंबर्स हैं ये 2 पर कैंसिल आउट होते हैं, 112 भी 2 पर कैंसिल आउट होता है और 8 भी जो है वो भी 2 पर कैंसिल आउट होता है। तो 2 4 टाइम्स कितना होता है 8, और 256 टाइम्स कितना होता है वो होता है 112। तो आपके पास पी क्यू कितना आ गया, वो आ गया 56/4, और 56 भी 4 के टेबल में आता है, तो अगर आप 4 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है। आप मैनुअल डिवीजन से भी कर सकते हैं, तो 4 1 टाइम्स 4, और 4 को अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करें तो वो 56 होता है। तो आपके पास पी क्यू की लेंथ कितनी आ गई, 4 को 14 से मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 56, तो यहाँ पे आ गया 14। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तमाम डायमेंशंस मीटर्स में गिवन थी तो इसके साथ भी क्या लिखना पड़ेगा, मीटर्स। तो ये हमारे पास पी क्यू आ गया 14 मीटर, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये कंप्लीट सोल्यूशन समझ आया होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक ही पैरेललोग्राम का 2 दफ़ा एरिया निकाला है, क्योंकि किसी एक पैरेललोग्राम का आप चाहे कितनी दफ़ा भी एरिया निकाल लें वो सेम आना चाहिए, इसलिए बीच में इक्वलिटी का साइन लिखा है। बस फ़र्क ये किया है कि जो पहले वाले पैरेललोग्राम में हमने एरिया जब हम निकाल रहे थे तब जो हमने बेस और हाइट यूज़ करी वो डिफरेंट थी, और दूसरे वाले पैरेललोग्राम में जो बेस और हाइट यूज़ करी वो डिफरेंट थी। बस डिफरेंट बेस और हाइट को यूज़ करके एरिया तो सेम आना था, इसलिए इनके दरमियान में इक्वलिटी का साइन है। इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हमने बड़ी आसानी से पी क्यू की लेंथ निकाल ली है। तो उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।